3 महामंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय शो माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने, हृदय में शो माता जी की छवि को स्थिर करते हुए परम पूजनीय श्री माता जी हम सभी के हृदय को और पावन कीजिए। श्री माता जी की छवि को बीचों बीच हृदय में स्थिर करते हुए बार बार प्रार्थना, परम पूजनीय श्री माता जी हम सभी के हृदय को और पावन कीजिए। माँ के श्री चरण कमल, श्री माता जी के श्री चरण कमलों को बीचों बीच हृदय में देखेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी हम सभी के हृदय में श्री जगदम्बा स्वरूप में संपूर्ण शक्तियों के साथ अपने श्री चरण कमल लेकर आइए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों की बीचों बीच हथेली, बीचों बीच हथेली को देखेंगे। श्री माता जी हमें पूर्ण संतुलन दीजिए।
धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को अपने पिंगला नाड़ी पे नीचे से ऊपर पिंगला नाड़ी को देखेंगे। शिव माता जी, आप ही तो श्री महासरस्वती भी हैं। हमारे पिंगला नाड़ी में इनकी शक्ति को पूर्ण जागृत कीजिए। अपने दाएं हथेली को देखेंगे और पूरे पिंगला नाड़ी को नीचे से ऊपर। शिव माता जी, आप ही करता है, आप ही करविता है। कृपा करके हमारे अंदर से समस्त कर्ता भाव समाप्त कीजिए। राइट स्वादिष्ठान पर चित्त रखेंगे। राइट स्वादिष्ठान से सिर के तालु भाग को जोड़ेंगे। राइट नाभि को सिर के तालु भाग से जोड़ेंगे। राइट हृदय को सिर के तालु भाग से मिलाएंगे। राइट विशुद्धि को सिर के तालु भाग से मिलाएंगे। राइट आज्ञा को सिर के तालु भाग से जोड़ेंगे। फिर से पूरी पिंगला नाड़ी को नीचे से ऊपर चित ले जाते हुए शिव माता जी, हमें पूर्ण संतुलन दीजिए। चित्त को सिर के तालु भाग पर स्थिर करते हुए श्री निर्विचारिता मंत्र ओम त्वमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। आज स्त्री पूजनीय हो तभी वहां पर देवता आ सकते हैं। इतना ही नहीं पर स्त्री को भी पूजनीय होना चाहिए। इतने विपत्ति में, इतने तकलीफ में आज हमारी देश की नारी है। उसी वजह से हमारे देश में कभी भी अच्छा साम्राज्य आ नहीं सकता, कुछ अच्छा हो ही नहीं, क्योंकि सारी देवियां आजकल नवरात्रि भी है, ऐसी बातों से बहुत नाराज है और वो कोई भी आशीर्वाद नहीं देंगे। आप लक्ष्मी से लेकर हर एक देवी कोई भी आपको आशीर्वाद नहीं देंगे अगर आप अपने पत्नी का ख्याल न करें और उसको समान तरीके से न रखें। इसीलिए हमारे देश में इस कदर हर तरह की परेशानियां। मैं तो सोचती हूँ कि अगर ये चीज़ ठीक हो जाए तो हमारी हर तरह की परेशानियां ठीक हो जाए, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी का वरदान इसी से मिलता है। घर की गृहलक्ष्मी को जो लोग नहीं मानते उनको क्या अधिकार है कि लक्ष्मी के आशीर्वाद से वो प्लावित हो। अब इस मामले पर एक और मैंने वीडियो पे देखा था कि उन्होंने विधवाओं को दिखाया था जो वृंदावन में और उधर गोकुल में रहते हैं। वैसे कृष्ण तो सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये कहाँ से
बिचारियों के साथ जाती रही। वो विधवाएं हैं और उनके बिचारियों की इतनी दुर्दशा है कि सारे दिन में वो गाना गाएं और 1 रुपया उनको मिलता है और उनको हर तरह से वहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं। पर ऐसे ही मैंने सोचा फिल्म देखने से किसी में जागृति नहीं आई। वहाँ 5 लाख औरतें हैं इस तरह की, किसी के मन में धारणा नहीं आई, इतना पैसा कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कि जा कर के उनका कुछ कल्याण करें, उनके लिए कोई चीज़ बनाएं। माने मनुष्य इस कदर संवेदनशील नहीं है, बिल्कुल भी उल्टा ही है कि उसके मन में ये भी भावना नहीं आई कि इस फिल्म को बहुत दिखाया गया। फिर मैंने कहा ऐसी फिल्म दिखाने से कोई फायदा नहीं। अब एक फिल्म वो आई थी यहाँ बाई दिखाने के लिए, वो तो सिर्फ बदनाम करने के लिए आई थी, उनकी पब्लिसिटी बहुत हो गई। वो फिल्म दिखाने से क्या होगा? इन लोगों के पास इतने पैसे हैं तो क्यों ना ये विधवा के आश्रम और ये कायदे के बनाए। आज हैं 2-4 लेकिन वो कायदे के नहीं है। तो ऐसे आश्रम क्यों ना बनाए जाए जहाँ इन औरतों का पालन पोषण तो हो कम से कम। बहुत सी औरतें तो इसीलिए अपनी आत्महत्या कर लेती हैं कि ऐसे जीने तो अच्छा आत्महत्या कर ले। एक तो स्त्री के लिए विवाह बिल्कुल करना ही चाहिए, और विवाह के बाद अगर उसके पति घर नहीं रहे तो गए, फिर उसका जीना मुश्किल और उस पर हर तरह की आफत, हर तरह की आफत इस देश में। और देश में इसलिए नहीं है कि उनमें नैतिकता नहीं है। कोई औरत विधवा हो गई तो वो घूम घाम के अपना पति ढूंढ लेगी, नहीं तो कुछ और कारोबार ढूंढ लेगी। ये अपना ऐसा देश है कि पद्मिनी के साथ 32,000 औरतें होम कुंड में कूद पड़ी अपनी आबरू बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो इस देश में फिर औरतों के लिए कौन सा मार्ग बचा हुआ? अपने इज्जत से वो रह ही नहीं सकते। उनकी तो इतनी बुरी दशा है कि इससे मैं सोचती हूँ कि किसी को अगर कोई रोग हो जाए तो कम से कम वो किसी अस्पताल में जा सकता है, उसके लिए कोई न कोई व्यवस्था हो सकती। पर ये बताइए कि इस तरह की जो औरतों की पीड़ाएं हैं वो किस तरह से आप कम कर सकते? इतना दुख और कोई सहानुभूति तक नहीं। यहाँ तक कि अगर कोई विधवा स्त्री को आपने देख लिया तो बड़ा आपके लिए अपशकुन हो गया। कोई विधवा स्त्री है तो उसके हाथ का खाना नहीं खाने का। ये अपना समाज ये नहीं जानता कि ये कहीं शास्त्रों में लिखा नहीं। श्री राम ने स्वयं मंदोदरी का विवाह विभीषण से करा दिया था। अनेक उदाहरण है श्री राम ने किया जिनको आप इतना मानते हैं। वो जब विधवा हो गई तो उसका विवाह उन्होंने विभीषण से करा दिया। तो फिर कहेंगे कि हाँ यहाँ तक ठीक है, और नहीं तो इससे आगे कहीं नहीं शादी कर सकते। अब आप ही सोचिए कि कर आप कि माँ, बहन, बेटी उनकी दुर्दशा हो रही है तो ऐसे समाज से तो भगवान बचा ले। बेहतर है कि ऐसा कोई समाज ही न हो। अगर है तो सबको जीने का, आनंद से रहने का पूर्ण अधिकार है। सो मैं चाहूंगी कि आप में से जो भी लोग हैं जिन्होंने कभी भी अपने घर में या बाहर में औरतों को सताया हो तो उनको बिल्कुल बदल जाना चाहिए और अपने को दोषी समझना चाहिए कि हमने एक अनाथ असहाय औरत को सताया।
अपने पत्नी को भी जिसने सताया, अपनी बेटी को सताया, वो सभी बहुत बड़े दोषी हैं। और मैं ये नहीं बता सकती कि उनका क्या हाल होगा, क्योंकि अब सत्य की शुरुआत हो रही है। और हर एक के लिए जरूरी है कि वो धर्म पथ पे रहे, और धर्म में सबसे बड़ी चीज है प्रेम। और जो अपने पत्नी ही को प्रेम नहीं कर सकता तो वो किसको प्रेम करे? अपने बेटी से प्रेम नहीं कर सकता, वो किसको प्रेम करे? उसका दोष यही है कि वो स्त्री है। अगर दुनिया में स्त्री नहीं होती तो आपकी माँ कहाँ से आती और आप कहाँ से आते? इसके प्रति बहुत तीव्र संवेदना आनी चाहिए। अच्छा, महाराष्ट्र में भी काफी बाल विधवा वगैरह का प्रकार था, इतना नहीं पर तो भी। पर वहां पर ऐसे ऐसे लोग हो गए, जैसे तिलक थे, गोखले थे, रानडे थे, इन्होंने सबने विधवाओं से विवाह किया और उन्होंने वहां पर बहुत चेतना लाई, रिफॉर्म्स किए। वहां पर पूना में जैसे है कि औरतों का एजुकेशन एकदम फ्री है, ग्रेजुएशन तक उनको एक पैसा नहीं देना। उससे भी ज्यादा यहाँ कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ उससे कहीं अधिक बुरी दशा है। यहाँ के लोगों में जागृति लाना और उनमें चेतना लाना बहुत जरूरी है। उसी की जगह अगर औरत जबरदस्त है तो उसका राज होता है। बहुत से औरतों ने सीख लिया है कि बेहतर है हम लोग जबरदस्त बन जाए, इससे कोई फायदा नहीं। औरत का तो कार्य यही है कि सब चीज को आत्मसात करे, क्योंकि पृथ्वी जैसी उसकी अपनी शक्तियां, किंतु अपनी शक्तियां को जगा और उससे सृजन करें और अपने दम पर खड़े और स्वाभिमान से, किसी तरह की भी बातें करने से ये कार्य नहीं होना। इसको पूरी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये महापाप है और ऐसे गलत काम करने नहीं चाहिए। तभी हमारे देश में परिवर्तन आ सकता है। सिर्फ सहयोग में आने से कोई फायदा नहीं। सब लोगों को सहयोगी हो या नहीं, आपके पड़ोस में अगर कोई किसी औरत को मार रहा है तो आपको जाकर उससे छुड़ाना चाहिए। कोई शराब पी करके और घर में दंगा मस्ती कर रहा है तो उसको ठिकाने लगाना चाहिए। ये आपका सामाजिक कर्तव्य है। और जब तक ऐसी जागृति आप लोगों में नहीं आएगी तब तक ये कार्य नहीं हो सकता। दूसरी बात, खुद औरतों की ऐसी है कि इनमें इतना ज्यादा स्वाभिमान है कि ये हर हालत सह लेंगी, किंतु इनसे किसी विधवा से कहो कि तुम शादी कर लो तो हो गया। हमारे यहाँ एक सहयोगिनी थी, देखने में बहुत सुंदर थी और 3 बच्चे थे। बड़ा लड़का कोई 15-16 साल का होगा। अब वो कमाने के लिए कहीं भी जाए, कहीं भी काम करे, बस आदमी उसके पीछे पागल। अपनी बीवी के पीछे में नहीं, दूसरे की बीवी, वो विधवा है, चलो उसके पीछे। तो उनसे मैंने कहा कि बहुत गोल घुमा के मैंने कहा कि मेरे ख्याल से ये जो आपके प्रश्न हैं इसके लिए अच्छा आप शादी कर लीजिए। तो वो तो बेहोश हो गई, सुनते साथ बेहोश हो गई कि माँ ने ऐसी बात कैसी कही। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा, माँ आपने कौन सा मुझ में ऐसा दोष पाया जो आपने इतनी कड़ी सजा सुनाई? अरे भाई, इसमें कौन सी तुम्हें मैं सजा सुना रही हूँ? माने ये भी इतना ज्यादा हमारे ऊपर संस्कार कंडीशनिंग है औरतों में। विधवा हो गए, ये हमारे समाज की देन है। विधवा हो गए तो गए, अब इसके बाद हम विवाह नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, हम करेंगे तो बस बेकार। कौन समझाए?
तब फिर मैंने उनके लड़के को समझाया कि तुम अपनी अम्मा को समझाओ। वो कहीं नहीं रह सकती थी क्योंकि सुंदर दिखने में थी और शायद विधवा थी। तो 1 साल बाद उनकी खोपड़ी में बात आई, जब उन पे काफ़ी आफतें आ गईं, तब 1 साल बाद उनको लगा कि माँ जो कह रही ठीक बात है। तब फिर उनकी शादी यहाँ तो होना अशक्य है, कोई विधवा हो गई तो मतलब वो तो बिल्कुल दुनिया से गई बीती औरत। उनकी शादी अमेरिका में करा दी, उससे उनके बच्चे भी पल गए, बड़े हो गए, अपने अपने ठिकाने हो गए। पर वो लोग भीख मांगेंगी पर फिर से शादी नहीं करते। ये भी कोई भगवान ने बताया है, किसी शास्त्र में लिखा है? कहीं भी नहीं है। ये सब यूं ही बनाए हुए हैं औरतों पे आक्रमण करने के तरीके। हम तो वैधव्य को मानते ही नहीं है, मानते ही नहीं। क्योंकि वैधव्य क्या हुआ? जो पति का मतलब मर गए, समझ लीजिए, तो मर गए। अब वो वैधव्य बन के उसके माथे पे बन गया, ये कोई जरूरी चीज है? या तो दोनों आदमी साथ ही मरे और नहीं मरे तो औरतों की ये दुर्दशा करो। ऐसे कोई विधि तो है नहीं कि सब साथ मरना चाहिए। अगर ये धर्म होता तो सब साथ ही मरते, पर साथ तो मरते नहीं। अगर इत्तेफाकन औरत बच गई तो वो तो बेचारी गई गांव से। इतना दुख औरतों ने उठाया है कि अब आपको उठाने की जरूरत नहीं। फिर वो लड़ाका भी हो सकती है, गुस्सेली भी हो सकती हैं और घर में बड़ा राजकारण भी करती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो अच्छी औरत नहीं बन सकती। या तो दुखी, बहुत ही दुखी, परेशान। तो इसलिए ये एक संस्था छोटे ही पैमाने पर बनी गई और इस पर हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से कि उन लोगों को ऐसे रास्ते पे लगाएं जिससे वो अपने पैरों पे खड़े हो और स्वाभिमान से जिए। और कर वो विधवाएं हैं और अभी जवान हैं तो उनकी हम अच्छी जगह शादी करें। आप लोग नहीं करिएगा तो अमेरिका में कर दें, आप लोग बैठे रहिए यहाँ, यही बेहतर है। अपने को बहुत समझते हैं तो बैठे रहिए। ये घमंड आदमी का जाना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि रिफॉर्म औरतों के करने की जरूरत नहीं, आदमियों का रिफॉर्म करो ना। घमंड किस चीज का आपके सर में? क्या समझते हैं आप अपने को? अभी कोई बता रहा था, आज कल बताने वाले हम, कि कोई अगर आईएएस में आ गया तो वो तो सबसे बड़ा दामाद है। मैं कहा भाई आईएएस में है क्या? कौड़ी न धेला, कुछ कमाई नहीं, कुछ नहीं, खास रोज का रोना मर। मैं जानती हूँ ना, क्योंकि ईमानदार है तो, अगर बेईमान है तो भी आफत, अगर ईमानदार है तो बिल्कुल ही आफत। लेकिन तो भी औरतें उसमें रहती हैं, अपने 4 लोगों को देखती हैं, संभालती हैं, प्यार करती हैं। पर मेरी समझ में नहीं आया कि ये खोपड़ी में कैसे आया आदमियों के कि वो अगर आईएएस में हो गए तो कोई बड़े अफलातून हो गए। कोई भी बात खोपड़ी में घुस जाती है इंसान के, खासकर हिंदुस्तान में, तो वो वाकई में बलून के जैसे उड़ने लग जाता है। फिर चाहे किसी लात मारे, किसी को थप्पड़ मारे, किसी को डंडा मारे, चाहे कुछ करे, उसको लगता नहीं कि ये हम क्या कर रहे हैं। और ऐसे तो वेजिटेरियन बनेंगे। जैन लोग कहते हैं कि मच्छर को मत मारो, खटमल को मत मारो, जो खून पीते रहते हैं हमेशा, उनको मत मारो, पर अपनी बीवी को मार सकते हो आसान, क्योंकि आपकी बीवी है, आप वो इसीलिए तो आई है कि मार खाए। अगर मार नहीं खा सकती तो बीवी क्या?
ये जो हमारी दशा है और हम इतने निम्न स्तर पे उतरे हैं, उसकी भी वजह यह है कि हमारे अंदर के जो मूल्य है वो खत्म होगा। पहले हमारे यहाँ कहते थे कि जो भड़गुंजे होते हैं वही अपनी बीवी को मारते हैं। मैंने तो यहाँ सभी मारते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई इस मामले में किसी शर्म नहीं, हया नहीं। हाँ, बाकी मामले में बहुत शर्म हया, पर इस मामले में किसी शर्म हया नहीं। बीवी को सबके सामने डांट देंगे, कोई उनको उसमें हर्ष नहीं कि भाई हमने क्यों डांटा या क्यों ऐसे डांटना नहीं। एक तो पहले ही से शिक्षा नहीं है, घर में यही सिखाया जाता है क्या, किस तरह से आप व्यवहार करें। तो जहाँ तक मुझे हो सकता है मैं इस संस्था के लिए पूरी मेहनत करूँ और जितना हो सकता है इसमें औरों का उद्धार हो। परिणाम क्या हो रहा है वो कोई नहीं देखता, बच्चे खराब हो रहे हैं, आपके बच्चे ही दुष्ट हो रहे हैं, चोरी करेंगे, ये करेंगे। ये सब आया कैसे? क्योंकि समाज टूट गया, क्योंकि फैमिलीज टूट गई, इसलिए हुआ। तो अपने कुटुंब जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक एक कुटुंब से ही समाज बनता है और समाज से ही देश बनता है। देश की बातें करते हैं और कुटुंब तो खत्म हो रहा है। अपने कुटुंब को इज्जत से रहना, स्वाभिमान से रहना, देशभक्ति से रहना, तभी हो सकता है कि घर की औरत ठीक हो, उसकी इज्जत हो, उसको समझने की कोशिश करें। हमारे महाराष्ट्र में भी एक दो ऐसी समाज व्यवस्था है जहाँ इधर के जैसा ही मामला बहुओं के साथ किया जाता, पर वो भी बदल जाएगा और ये भी बदल जाएगा। इसको बदलना ही पड़ेगा। अगर बदलेंगे नहीं तो इनके ही बच्चे उठ के इन्हीं आदमियों को मारेंगे। बीवी को तो मारने की बात बाद में होगी, पहले इनको मारेंगे, तब सबकी खोपड़ी ठीक आई। इतना अहंकार मानव में है, मनुष्य में है। आखिर किस चीज का इतना अहंकार है? कौन सी ऐसी चीज तुमने पाई है जिसका तुम अहंकार कर? अब इस संस्था को चाहिए कि सब लोग पूरी तरह से मदद करें। ये नहीं कि सिर्फ पैसा दे दे, पर इसको पन पाने में। अब सबसे बड़ा तो प्रश्न ये है कि हमें ऐसी औरतों को खोजना है, उनको खोज कर निकालना है। अब हमें क्या पता कि कहाँ की औरतें हैं क्या, अब हम तो यहाँ रहते भी नहीं। तो इस तरह की औरतें आपको अगर मालूम है जो पीड़ित हैं, दुखित हैं और जिनका कोई सहारा नहीं और जो विधवा बनकर बहुत कुछ सह रही है, ऐसी सब औरतों को आपको इस संस्था में लाना चाहिए। अभी तो ये कह रहे हैं 100 औरतों का इंतजाम है, 100 से क्या होगा, पर उसके बाद उनसे बातचीत करके, उनको समझा बुझा करके, जो लोग अंदर आएंगी वो तो आएंगी, लेकिन जो लोग बाहर रहेंगे उनको भी समझाया जा सकता, उनके पति को भी समझाया जा सकता, उनके घर वालों को भी समझाया। अपना ही देश ऐसा है जहां अब भी कुटुंब व्यवस्था चल रही है, बाकी कहीं नहीं। उसका उत्तरदायित्व औरतों को है, आदमियों को नहीं। ये भारतीय नारी की विशेषता है जिसने इस देश को रोक रखा है, ये तो कब के चले जाते। इसलिए अब आप समझ लीजिए कि अगर आपने अतिशयता करी तो यही औरतें जो हैं क्रांति कर देंगे आपके अंदर। वो ठीक नहीं, वो प्रेम का हनन है, वो अच्छी बात नहीं। अच्छी बात यह है
की समझदारी रख और अपने स्त्री की, अपने बेटियों की हिफाजत करें, उनको देखें, संभालें और उनको प्यार दें। उनको ये पता होना चाहिए कि आप उन्हें प्यार करते हैं पूरी समय। उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि वो आपके खोपड़ी पे बैठ जाए। एकाध होती है, लेकिन आदमी अगर कमज़ोर नहीं है तो औरत कभी उसे खोपड़ी पे नहीं बैठ सकती। पर वो इतनी दबी हुई भी नहीं रहना चाहिए कि जिससे बच्चे भी नहीं पनप रहे हैं, जिसमें कुछ फूल ही नहीं खिल सकते। बच्चे तो माँ को मानते ही नहीं, माँ के पैर भी इस तरह से छुएंगे जैसे कि पता नहीं कोई ईटा या पत्थर बीच में पड़ा हो, और बाप को फुर्सत नहीं, तो बच्चे तो बिगड़ ही जाएंगे। और उससे जो जो आज दशाएं हुई हैं, जो जो आप पढ़ते हैं, पेपरों में देखते हैं, इसका कारण ही यह है कि हमारी कुटुंब व्यवस्था ठीक नहीं है। वो बहुत ज़रूरी है कि उसको आप ठीक रखें। यही हमारे समाज का ताना बाना है। इसके सहारे आज आप भी यहाँ बैठे हुए हैं, और आगे भी अगर चलाना है तो कृपया याद रखें कि औरत का मान रखना, उसका उत्थान करना और लोगों को प्रवर्तित करना भी आपको एक परम लक्ष्य की तरह से समझना चाहिए और उधर ध्यान देना चाहिए। ये मेरी आंतरिक इच्छा है। ऐसे तो आपको सबको मैं हमेशा कहती हूँ कि अनंत आशीर्वाद, किंतु उस आशीर्वाद में सबको अपने साथ समेटे। हमें तो लोगों को जोड़ना है। जब एक कुटुंबी को नहीं आप जोड़ सकते तो आप किसको जोड़ें? सबको चाहिए कि प्रेम से आपस में रहें। अब आप सहयोगी हो गए और ये बड़ी भारी बात आपने प्राप्त करी, ये ज्ञान मार्ग है। इसमें आपको पता है प्रेम क्या चीज़ है और किस तरह से आदान प्रदान करना चाहिए, आपस में किस तरह से समझना चाहिए। इस चीज़ से आप हैरान होइएगा कि सारा समाज एकदम बदल जाए। अपने को परदेशियों जैसे नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ तो कचेरी करेंगी औरतें। अमेरिका तो औरतें 7-7, 8-8 शादियाँ करती और रईस हो जाती, पति सब गरीब हो जाते हैं। ये हम लोग नहीं चाहते। चाहते क्या है? आपसी प्रेम हो, बच्चे अच्छे से हों, और आप देखिए कि बड़ा इसका लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। इतना लाभ होगा ऐसे समाज का और ऐसे देश का। इसमें ये आपसी झगड़े करना, कोर्ट कचहरी करना कोई ज़रूरत नहीं। अगर ये सबके अच्छे के लिए है तो यही क्यों नहीं करते? इस तरह से समझदारी आनी चाहिए, समझदारी में बढ़ना चाहिए। यहाँ तो मैं देख रही हूँ बहुत से सहयोगी बैठे हुए हैं, तो उनके लिए एक नई बात अब बता रही हूँ कि आप सहयोगी हैं तो सब लोगों को वो समझ लेना चाहिए कि ये सहयोगी हैं। उसी प्रकार सहयोगी समझ लेना चाहिए कि जो सहयोगी हैं वो तो है, नहीं है तो नहीं है। सबको समेटना आना चाहिए। इसी सहयोग के लोगों के स्वभाव से ही आप दुनिया को जीत सकते हैं। जो बात मैंने कही है उसको आप हृदय में बांधें, क्योंकि ये दर्द है मेरे अंदर और इस दर्द को आप लोग खत्म कर सकते हैं। आप सबको अनंत आशीर्वाद।
We'll take the mantra Bhumi Devi Sakshat. Tvameva Sakshat Shri Bhumi Devi Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namo Namah. चार नारियल जो श्री माता जी ने वाइब्रेट किए हैं, ये इस एनजीओ की भूमि के चारों कोनों में पूजा के स्वरूप में हम उसको समर्पित करेंगे। यूँ तो ये धरती श्री माता जी के चरणों से आते ही चेतित हो गई, लेकिन ये पूजा भी औपचारिक रूप से आवश्यक है। मैं श्री राजीव जोशी से निवेदन करूँगा कि आकर के वोट ऑफ थैंक्स देते हैं। परम पूजनीय श्री माता जी, यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चे अपने हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं। आज जब धरती सही माने में चेतित हो गई, हम सब जैसा कि आपने बताया उसी मार्ग पे चलने का प्रयास करेंगे। इस एनजीओ से जुड़े हुए, यहाँ से संबंधित जितने भी ग्राम प्रधान हैं, जितने भी और व्यक्ति जो इस प्रोजेक्ट में इसको श्री माता जी की आशा के अनुकूल करने में आगे सहयोग देंगे, जिन्होंने अभी तक सहयोग दिया, उन सभी का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और एक बार फिर से इस पावन धरती को पवित्र करने के लिए श्री माता जी को अपने हृदय से धन्यवाद करते हैं। जय श्री माता जी। जी, श्री माता जी के वात्सल्य और आशीर्वाद से ये जो शुभ कार्य आज की गौरी तृतीया के रोज हो रहा है इस पावन धरती पर, तो इसमें आप सबका सहयोग हमको स्वीकार्य है। और जो भी सहयोगी इसमें अपना अपना योगदान देना चाहते हैं, वो लोग कृपया जो हमारे यहाँ स्टॉल्स लगे हैं वहाँ पर अपना नाम दे दें, और जो भी आपको राशि देनी है वहाँ दे दीजिए। और ये पूरी की पूरी लिस्ट हम श्री माता जी को दिखाएंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। थैंक यू। जय श्री माता जी।